कहानी की शुरुआत में हम माइकल नाम के एक लड़के से मिलते हैं जो आर्मी में काम करता है। माइकल इस वक्त अपनी ट्रेनिंग पर है, जहां वह अपनी टीम के साथ एक बेहद चुनौतीपूर्ण टास्क को पूरा कर रहा है। दिन भर की कठिन ट्रेनिंग के बाद माइकल अपने सबसे अच्छे दोस्त, जो एक आर्मी अफसर है, से बातचीत करता है। वह बताता है कि वह अपनी गर्लफ्रेंड एबी को शादी के लिए प्रपोज करने की योजना बना रहा है। हालांकि माइकल थोड़ा नर्वस है, लेकिन उसका दोस्त उसे भरोसा दिलाता है कि एबी जरूर उसका प्रपोजल एक्सेप्ट करेगी। शाम को माइकल अपने घर लौटता है, जो मिलिट्री बेस से कुछ घंटों की दूरी पर है। घर पहुंचकर वह देखता है कि एबी ने उसके लिए डिनर तैयार किया है। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और लंबे समय से साथ रह रहे हैं। डिनर के बाद माइकल घुटनों के बल बैठकर एबी से पूछता है, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? एबी खुशी खुशी हाँ कहती है। माइकल उसे रिंग पहनाता है, गले लगाता है और दोनों खुशी के पल साझा करते हैं। अगली सुबह माइकल को अस्पताल से फोन आता है। उसे बताया जाता है कि उसके पिता को काम के दौरान हार्ट अटैक आया है और वे अस्पताल में भर्ती हैं। माइकल यह बात एबी को बताता है, जो उसे तुरंत अस्पताल जाने की सलाह देती है। माइकल पहले झिझकता है क्योंकि उसका अपने पिता के साथ संबंध अच्छे नहीं हैं और वे अलग रहते हैं, लेकिन एबी के कहने पर वह तैयार हो जाता है। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टर बताते हैं कि माइकल के पिता की हालत अब स्थिर है, लेकिन उन्हें कुछ दिन आराम और देखभाल की जरूरत होगी। एबी, जो एक नर्स है, माइकल के पिता की देखभाल की जिम्मेदारी लेने की पेशकश करती है। माइकल पहले थोड़ा अनिच्छुक होता है, लेकिन एबी के कहने पर मान जाता है। वे माइकल के पिता को उनके घर ले आते हैं, जो बड़ा और खूबसूरत है। अगले कुछ दिनों में एबी माइकल के पिता की पूरी देखभाल करती है। वह समय पर दवाइयाँ देती है और उनकी हर जरूरत का ध्यान रखती है। एक दिन जब माइकल अपने लैपटॉप पर काम कर रहा होता है और उसके पिता अखबार पढ़ रहे होते हैं, एबी बाजार से सब्जियां लाकर टेबल पर रख देती हैं। बाद में माइकल के पिता सब्जियां उठाने के दौरान गलती से माइकल का फोन गिरा देते हैं, जिससे वह टूट जाता है। गुस्से में माइकल अपने पिता पर चिल्ला पड़ता है और उन्हें भला बुरा कह देता है। एबी इस बात से परेशान होती है और माइकल को अकेले में समझाती है कि उसे अपने पिता के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। फोन तो ठीक हो जाएगा, लेकिन उसने जो शब्द अपने पिता के लिए इस्तेमाल किए वे गलत थे। इस पर माइकल उसे अपनी बचपन की तकलीफें बताता है। वह कहता है कि उसकी माँ का कार एक्सीडेंट में निधन हो गया था, लेकिन उसके पिता उनके अंतिम संस्कार में भी नहीं आए थे। उन्होंने अपने काम के चलते परिवार को कभी वक्त नहीं दिया और इसी वजह से माइकल उनसे नफरत करता है। एबी माइकल से कहती है कि उसे अब अपनी पुरानी बातों को पीछे छोड़कर अपने पिता को अपनाने की कोशिश करनी चाहिए। वह समझाती है कि उनकी शादी के बाद वह चाहती है कि माइकल और उसके पिता के बीच रिश्ता ठीक हो। यह सारी बातें माइकल के पिता सुन लेते हैं। अगले दिन वे माइकल के पास आते हैं और पहली बार उसे अपने दिल की बात बताते हैं। वे कहते हैं कि वे माइकल की माँ से बेहद प्यार करते थे और उनकी मौत से वे भी बहुत टूट गए थे, लेकिन काम के बोझ और जिम्मेदारियों के चलते वे अंतिम संस्कार में नहीं आ सके। माइकल के पिता माइकल को बताते हैं कि वह अपनी फैमिली को समय न दे पाने के लिए बेहद शर्मिंदा हैं। उन्होंने सारा वक्त बिजनेस में इसलिए लगाया ताकि वे अपने परिवार को हर खुशी दे सकें। मजबूरी में परिवार से दूर रहकर काम करना पड़ा, लेकिन इसका दर्द उनके दिल में हमेशा रहा। यह सब बताते हुए वे माइकल से माफी मांगते हैं। माइकल अपने पिता के आंसुओं और सच्चे पछतावे को देखकर उन्हें माफ कर देता है। दोनों गले लग जाते हैं और उनके बीच का तनाव हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। इसके बाद माइकल, एबी और उसके पिता साथ में लंच करते हैं। लंच के दौरान माइकल के पिता उसे पैसे देते हैं ताकि वह अपने घर के लोन को चुका सके। कुछ दिनों बाद माइकल मिलिट्री बेस पर लौटता है, जहां उसे अपने सीनियर से पता चलता है कि उसे खतरनाक मिशन पर जाना होगा। सीमा के पास कुछ आतंकवादी सक्रिय हैं, जो हथियार चोरी करके बेच रहे हैं। इस मिशन का उद्देश्य आतंकवादियों का सफाया करना है। माइकल इस मिशन का हिस्सा बनने वाला है। मिशन की गंभीरता को समझते हुए माइकल घर आता है और अपने पिता और एबी को इस बारे में बताता है। रात को जब माइकल और एबी अकेले होते हैं, तो माइकल अपनी चिंता साझा करता है। एबी उसे अपनी रिंग देते हुए कहती है, यह रिंग तुम्हें मेरी याद दिलाएगी। जब मिशन से लौटोगे तो इसे मुझे लौटाना
और हम शादी करेंगे। एबी उसे विश्वास दिलाती है कि वह चाहे कितना भी समय ले, वह उसका इंतजार करेगी। माइकल यह सुनकर भावुक हो जाता है और दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। अगली सुबह माइकल घर छोड़ने से पहले एबी और अपने पिता को अपना ख्याल रखने को कहता है और मिलिट्री बेस चला जाता है। कुछ हफ्ते बीत जाते हैं। इस दौरान एबी अपनी दोस्त के साथ एक ओल्ड एज केयर में काम कर रही होती है, जहां वह बुजुर्गों का मेडिकल चेकअप करती है। इतने दिनों तक माइकल का कोई फोन या खबर नहीं मिलने से एबी परेशान हो जाती है। उसकी दोस्त उसे सांत्वना देती है कि माइकल मिशन में व्यस्त होगा, इसलिए वह कॉल नहीं कर पा रहा था। तभी उसके पास माइकल का कॉल आता है। वह बताता है कि वह मिशन पर है, पर नेटवर्क न होने के कारण उनकी सही से बात नहीं हो पाती और कॉल कट हो जाती है। फिर एबी घर आकर टेबल साफ कर रही होती है। तभी एक लड़की घर में आ जाती है जो माइकल के पिता के बिजनेस पार्टनर की थी। वह माइकल के पिता से एबी के बारे में पूछती है। तब वह बताते हैं वह मेरे बेटे की होने वाली पत्नी है। बिजनेस पार्टनर वाली लड़की माइकल के पिता के साथ ऊपर वाले फ्लोर पर चली जाती है क्योंकि उसे डॉक्यूमेंट पर साइन लेना था। वह माइकल के पिता से पूछती है उनकी तबीयत अब कैसी है। वह कहते हैं ठीक है। फिर दोनों करीब आ जाते हैं। अगले दिन फिर से माइकल के पिता के पास वही लड़की कुछ काम के बहाने आती है। उसे अब लगता है कि एबी और उनके बीच कुछ चल रहा है। इस बात पर माइकल के पिता साफ साफ इनकार कर देते हैं और कहते हैं एबी और मेरे बेटे की शादी होने वाली है। फिर उसे माइकल के पिता पर भरोसा हो जाता है और वह उनके साथ बेड में चली जाती है। दूसरी तरफ माइकल का मिशन जारी है। उसके ग्रुप पर आतंकवादी अचानक हमला कर देते हैं। इस हमले में माइकल बुरी तरह घायल हो जाता है। वह अपनी आखिरी सांसों में अपने सबसे अच्छे दोस्त को रिंग देकर कहता है कि यह रिंग एबी को दे देना। तभी एक जोरदार धमाका होता है जिसमें माइकल और उसके दोस्त दोनों मारे जाते हैं। यह हमला इतना भयानक होता है कि मिशन में शामिल सारे सैनिक शहीद हो जाते हैं। जब यह खबर माइकल के पिता और एबी तक पहुंचती है तो वे पूरी तरह से टूट जाते हैं। माइकल का फ्यूनरल आयोजित होता है जहां उसके पिता भावुक होकर कहते हैं मैंने अपना बेटा खो दिया, लेकिन मुझे उस पर गर्व है कि उसने देश के लिए अपनी जान दी। माइकल के शव का अब भी पता नहीं चल पाता, जिससे दुख और भी बढ़ जाता है। एबी माइकल की मौत को सहन नहीं कर पाती। कुछ दिनों के बाद वह घर छोड़ने की तैयारी करती है क्योंकि यह घर उसे माइकल की याद दिलाता है। लेकिन माइकल के पिता उसे रोक लेते हैं और उससे कुछ दिन और रहने का आग्रह करते हैं। उनकी बात मानकर एबी घर में रुक जाती है, लेकिन उसका ज्यादातर वक्त अपने कमरे में रोते हुए और माइकल को याद करते हुए बीतता है। एबी का मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन बिगड़ने लगता है। गम को भुलाने के लिए वह शराब का सहारा लेने लगती है। माइकल के पिता यह सब देखकर बेहद दुखी होते हैं। वे समझते हैं कि एबी के लिए माइकल का गम सहना कितना कठिन है। एक दिन अभी जब काफी ड्रिंक करके घर आती है, तब माइकल के पिता उसे उसके कमरे में सुला देते हैं। वह नशे में होती है, इसलिए उसे माइकल के पिता की जगह में माइकल दिखता है। वह उनका हाथ पकड़ लेती है और जब वह जाने लगते हैं तो वह फिर से उन्हें पकड़कर किस करने लगती है, पर उन्हें यह सब गलत लगता है, इसलिए वह वहां से चले जाते हैं। अगली सुबह एबी और माइकल के पिता एक दूसरे से कल रात के लिए माफी मांगते हैं और इस सब को भूल जाने को कहते हैं। फिर कुछ दिनों बाद एबी अपने गम से बाहर आ जाती है और वह माइकल के पिता के साथ घर का काम करने लगती है। ये दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। एक दिन जब माइकल के पिता एबी को माइकल के बचपन की फोटो दिखा रहे होते हैं, तब वह रोने लगती है। एबी उन्हें समझाती है और उन्हें किस करती है। फिर ये दोनों बेड पर चले जाते हैं। अगले दिन माइकल के पिता और एबी जब ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं, तब एबी के पास आर्मी हॉस्पिटल से कॉल आता है और उसे बताया जाता है कि माइकल हॉस्पिटल में है और अभी तक जीवित है। यह सुनकर उन्हें खुशी तो मिलती है, लेकिन वे माइकल को भूलकर एक नई शुरुआत करने के बारे में सोच रहे थे। इसके बाद माइकल के पिता और एबी आर्मी हॉस्पिटल जाते हैं, जहां उन्हें बताया जाता है कि माइकल टेररिस्ट अटैक में अकेला बच गया था, लेकिन उसे टेररिस्ट अपने साथ लेकर चले गए थे और उसे खूब टॉर्चर किया। उसे मरने के लिए जंगल में छोड़ दिया गया था, लेकिन नसीब से रेस्क्यू टीम को माइकल मिल गया। उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, इसलिए उसे समझकर और ठीक से बात करके उसका ख्याल रखना होगा। इसके बाद माइकल को घर लाया जाता है, जहां हम उसके व्यवहार में काफी बदलाव देखते हैं। जब वह खाना खाता है
तब उसके साथ जो कुछ भी हुआ उसे याद आता है कि कैसे उसे मारा जा रहा था और वह खाने के लिए तड़प रहा था। यह देखकर माइकल के पिता और एबी माइकल का अच्छे से ख्याल रखने के बारे में बात करते हैं। फिर एबी काम पर होती है जहां वह अपने दोस्त को बता देती है कि उसने माइकल को धोखा दिया और वह भी उसके पिता के साथ मिलकर। यह सुनकर उसकी दोस्त उस पर बहुत गुस्सा करती है और अब से ऐसा करने से मना करती है। इसके बाद एबी रात में माइकल के साथ बेड पर होती है। तब माइकल उसे रिंग पहनाता है और दोनों किस करते हैं। फिर एबी उसके साथ इंटीमेट होती है ताकि उसे अच्छा लगे। इसी बीच माइकल उसका गला दबाने लगता है, लेकिन जब वह जोर से चिल्लाती है तो माइकल ठीक हो जाता है और उसे गले से लगा लेता है। दरअसल माइकल अभी भी ठीक नहीं हुआ था। वह अचानक से आक्रामक हो जाता है, या फिर उसे लगता है कि कोई उसे देख रहा है और हमला करने वाला है, इसलिए वह अपने पास गन भी रखता है। एक दिन माइकल के पिता के पास उनके बिजनेस पार्टनर वाली लड़की आती है। वह देखती है कि जो फोटो वह देख रहे हैं उसमें वह और एबी साथ में हैं। यह देखकर वह उन पर भड़क जाती है और उसे पता लग जाता है कि इन दोनों का कुछ चल रहा है। वह इस बारे में माइकल से कहती है कि तुम यहाँ पर नहीं थे तब एबी को किसी से प्यार हो गया था। इतना कहकर वह वहाँ से चली जाती है। माइकल को गुस्सा बहुत आता है। वह घर में गन लेकर बैठा होता है। वह अपने पिता से पूछता है कि क्या उन्होंने एबी को किसी लड़के के साथ देखा। इस पर वह मना कर देते हैं। फिर रात में जब एबी और माइकल सो रहे होते हैं, माइकल उठकर गन साफ करने लगता है। यह देखकर एबी उससे पूछती है कि क्या हुआ। वह उसे बताता है कि उसने एक लड़की को देखा था जो अपने पति को धोखा दे रही थी, लेकिन जब उसे इस बारे में पता चला तो उसने उसे मार डाला। यह सुनकर एबी बहुत डर जाती है। अगले दिन माइकल एबी के ऊपर नजर रखता है और जब वह काम कर रही होती है और एक डॉक्टर से बात कर रही होती है, तब माइकल बीच में आकर उस डॉक्टर को पीटता है। उसे लगता है कि इसके साथ ही एबी का अफेयर चल रहा है, लेकिन वह उसे समझाकर घर लाती है। यहाँ माइकल उसके ऊपर चिल्लाने लगता है। तब उसके पिता उसे शांत होने को कहते हैं और वह घर के बाहर चला जाता है। फिर वह एक शराब की दुकान में ड्रिंक कर रहा होता है, जहाँ एक लड़की उसे कहती है कि वह टेंशन में है लेकिन वह उसे ठीक कर सकती है। माइकल उसे एक होटल में लाता है और दोनों बेड पर चले जाते हैं। इसी बीच माइकल उस लड़की का गला दबाकर उसे मारने लगता है। लड़की दर्द से चिल्ला रही होती है और उसे छोड़ने को कहती है। फिर माइकल अचानक ठीक हो जाता है तो वह उसे पैसे देता है और जाने को कहता है और रात भर होटल में ही रुकता है। फिर दूसरी तरफ एबी माइकल से डरने लगती है और वह परेशान होती है। तब माइकल के पिता उसके पास आते हैं और कहते हैं कि उन्हें पता है कि वह माइकल को लेकर चिंतित है। वह उसे संभालते हैं और उसे किस करते हैं। फिर दोनों बेड पर चले जाते हैं। फिर जब माइकल कमरे में आता है तब वह छुपकर इन दोनों को साथ में देख लेता है, लेकिन उनके पास आकर कुछ नहीं कहता। फिर रात में जब वे तीनों डिनर टेबल पर बैठकर खाना खाने वाले होते हैं, तब माइकल गन लेकर उनके पास आता है और कहता है कि उसे पता है कि उसके पिता और एबी ने मिलकर उसे धोखा दिया है और उन्होंने माइकल के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा। वह कहता है कि जब उसे आतंकवादी ने पकड़ लिया था तब उसे नहीं लगता था कि वह बच पाएगा। वह अपनी पत्नी के लिए वापस आया, लेकिन यहाँ आकर उसे कुछ नहीं मिला। माइकल उन दोनों पर गन तान देता है और कहता है, तुम दोनों तो यही चाहते होगे ना कि काश मैं मर गया होता और जिंदा इस घर में आता ही नहीं। फिर माइकल रोते हुए अपने सिर पर बंदूक तान लेता है, लेकिन उनके समझाने पर वह खुद को शूट नहीं करता और न ही उन दोनों को मार पाता है। फिर कुछ महीनों के बाद हम एबी को देखते हैं, जो अब अकेले अपनी माँ के साथ रहती है। इधर माइकल के पिता भी अपने घर में अकेले रहते हैं और माइकल से मिलने उसके घर आते हैं। वे उससे माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं कि सबको भूलकर नई शुरुआत करनी चाहिए, लेकिन वह अभी भी अपने पिता से नाराज़ था। फिर कुछ दिनों बाद माइकल के पिता हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं। तब माइकल उन्हें हॉस्पिटल में देखने जाता है। वह उन्हें माफ़ करके गले लगा लेता है। तब यहाँ माइकल के पिता ने उसे एक लेटर दिया होता है जो एबी का होता है, जिसमें वह उससे माफ़ी मांगती है और कहती है कि वह अभी भी उससे प्यार करती है, लेकिन उनका अलग अलग रहना ही सही होगा। और इसी के साथ यह मूवी खत्म हो जाती है।